हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से विंग वहाँ से पैर पटकते हुए भागता है जब लान वांगजी उसको हैरेस कर रहा था। तो अब आगे विंग वहाँ उस जंगल के रास्ते से होते हुए बढ़ रहा था और उसे पता ही नहीं है कि कोई उसका पीछा तो कर रहा है। वो बस बड़बड़ाते हुए बाहर आ रहा था। होंगे कहीं के जेल प्रिंस, पर उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। किस तरह से उन्होंने मुझे हैरेस किया है, ये यहाँ पे निशान छोड़ दिया। कोई देखेगा तो मैं क्या कहूँगा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस जाता हूँ। ऐसे करके वो बोल रहा था। तभी वो सीधे कहता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लान वांगजी उसकी तरफ बढ़ता है, बहुत गुस्से से बढ़ रहा था। सीधे विंग के पास आता है, उसके गर्दन को दबाए हुए था और उसके गर्दन को दबाते ही कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो, तुम यहाँ क्या करने आए थे विंग। विंग जो कि उसके हाथों को मार रहा था और उसके ऊपर बेहोशी छा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लान वांगजी उसके गर्दन को दबाए ही था और विंग देखते देखते बेहोश हो जाता है। उसके बाद लान वांगजी विंग को उठा करके उसी केब में लेके आता है, उसको लिटाए हुए था और कहता है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। हाँ, ये लान वांगजी ये कहीं का नहीं रहेगा। अगर इसने तुम्हें हैरेस किया और तुम घर में सबको जाके बताओगे तो फिर न चाहते हुए भी इन दोनों की शादी अमीन की लान वांगजी खुद ये सब बोल रहा है, उसके अंदर का सिफा। तो वो बोला था कि अमीन की ये लान वांगजुन तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगा ना विंग। उसके बाद ये तो तुमसे प्यार नहीं करेगा और मैं इसके बॉडी को पोजेस्ट करके इसको अंदर ही अंदर मार डालूंगा, है ना विंग। फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और ये इस दुनिया से चला जाएगा। ऐसा वो बोलता है और विंग को बड़े गौर से घूर के देख रहा था। विंग जो अनकॉन्शियस हो गया था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी का अल्फा और वो लिंग लाओजी का सिफा उसके साथ पूरा फाइट कर रहा था। क्योंकि जब वांगजी ने विंग को इनहेल किया था उसके सैंड ग्लैंड के पास, वो उसकी फेरोमोन्स के स्पेल से वांगजी का अल्फा ट्रिगर हो रहा था और वो बाहर आने के लिए बेताब हो रहा था। क्योंकि इन दोनों को पता है कि ये दोनों एक दूसरे के मेट हैं और अभी विंग और वांगजी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही उन्हें पता है। तो वही अभी अल्फा वांगजी का हावी होना चाहता था वांगजी के ऊपर, जो कि सिफा की जो सोल बॉडी थी वो उसे दबा रही थी और दोनों के बीच में जद्दोजहद चल रही थी। वांगजी चुपचाप से विंग के बगल में बैठ जाता है मेडिटेटिव स्टेट में, और जिस तरह से वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे वो अपने आप को कंसंट्रेट कर रहा था ताकि एक को दबा सके और एक को ही बाहर निकाल सके। वांगजी के अंदर भी बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ था और वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज़ोर से चीखता है जिस वजह से वो पूरा केव एक पल के लिए थर्रा उठा था। यहाँ तक कि विंग की बॉडी भी, वो उसके हाथ धीरे से मूव हो रहे थे और वो अपनी आइज़ को ओपन कर रहा था। वो जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है, हल्का हल्का ही ब्लडी विजन आ रहा था विंग को। सामने देखता है कि वांगजी के बाल पूरे खुले हुए हैं और वो उसके आसपास रेड ब्लैक कलर का धुआं पूरा बन रहा है। विंग को वही सिनेरियो याद आ गया जब वो बाधित क्षेत्र में गया था और पहली बार वहाँ पे किसी को उसने बंद देखा था जो विंग विंग चिल्ला रहा था। वांगजी के ऐसे हालात में देख करके विंग बस धीरे से कहता है सिफा, बट उसके बाद वो फटाक से आँख खोलता है और सामने देखता है कि यहाँ तो वांगजी है। वो उसके पास आते हुए कहता है, सेकंड प्रिंस। वांगजी जो कि अपना सर पूरा नीचे किए हुए था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग उसकी बॉडी को झकझोर रहा था और कह रहा था, सेकंड प्रिंस, मैं किसी को बुलाऊं, आप ठीक हैं। वांगजी अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था और वो पूरा अपना बॉडी को ढीला छोड़े नीचे की ओर मुंडी गिराए हुए था। वो अपना सर भी नहीं उठा रहा था। विंग जैसे ही उठ के बाहर भागने वाला होता है, वांगजी उसके हैंड को पकड़ता है एंड देन खींच के अपनी गोद में बैठाता है। तब बचा करके विंग वांगजी का फेस देख पाया था। वांगजी के पूरे फेस के ऊपर एक कट सा निशान बना हुआ था और उसकी आंखें चेंज होकर के ब्लैक हो चुकी थी। विंग कहता है, ये क्या है, क्या है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, वांगजी विंग को सीधे नेक के दबाते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है। एक तो विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऊपर से वांगजी ने उसके लिप्स को कैप्चर किया हुआ था वो अलग।
विंग की पूरी बॉडी को वांग जी ने अपने बाहों में होल्ड किया हुआ था, वो भी बहुत कस करके, और वो उसको किस कर रहा था। वांग जी पैशनेटली उसे किस करता जा रहा था, जिस वजह से विंग के लिप्स से खून बहना स्टार्ट हो चुका था बाइट मार्क की वजह से, और वो छटपटा रहा था, अपने आप को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था। बहुत जद्दोजहद करने के बाद विंग अपने आप को अलग करता है वहाँ से और कहता है, सेकंड मास्टर, ये आप क्या क्या सेकंड प्रिंस, आप ये क्या कर रहे हैं। वांग जी खड़ा होता है और कहता है, विंग, तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हें पता है ना, हम दोनों मीठी पार्टनर है। और डबल आवाज़ आ रही थी अभी वांग जी की भी, और एक और आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी। विंग बहुत बुरी तरीके से डर गया था और वो बैक बैक जा रहा था। वांग जी वापस से कहता है, तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, है ना। तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैंने सोचा ही नहीं था, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकते हो। हाँ, इतना बोल करके विंग के दोनों हाथों को पीछे करता है पिन, और फिर उसकी बॉडी को अपनी बाहों में लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, यू आर माई मेघा एंड आई एम योर अल्फा, है ना विंग। विंग पूरी तरह से सन्न था, क्या सच में ये उसका अल्फा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है, सेकंड प्रिंस, आप भूल गए हैं, आपने मुझे रिजेक्ट किया है शादी से पहले, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं, फिर आप मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं इसे लोग ज़बरदस्ती करना कहते हैं, आप मुझे इस तरह से हैरेस नहीं कर सकते हैं। वांग जी कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता विंग, पर तुम मेरी सब्स्टिट्यूट बनकर मेरे पास हमेशा रहोगे। विंग को अभी अपने आप पे इतनी ज़्यादा घिन आ रही थी, क्या सच में वो एक राजकुमार है। माना कि ये जेट प्रिंस हो सकते हैं, बट उसका सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है, राजकुमार होंगे आप कहीं के राजकुमार, पर मैं आपका सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं। अब विंग पूरा जोर लगा रहा था छुड़ाने का। वांग जी जो कि एक अल्फा था, बहुत टाइटली उसने विंग को ग्रैब कर रखा था और विंग बहुत जद्दोजहद में लगा हुआ था। वो एक लात मारता है उसके प्राइवेट पार्ट पे, अंदर वांग जी सीधे पकड़ के बैठ जाता है। विंग कहता है, अगर आइंदा से आप मेरे करीब आए या मुझे छूने की कोशिश भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर विंग जा रहा था, तभी वांग जी अपने प्राइवेट पार्ट को आई मीन हार्डी को पकड़े ही विंग की तरफ बढ़ता है, जिस वजह से विंग का रोप फट जाता है। विंग फिर भी एक हाथ मारता है उसे उसके चेहरे पे, ठुड्डी पे, जिससे लगता है उसे, और फिर वो उसके नाक से ब्लड आना शुरू हो गया था। वांग जी अपने हार्डी को पकड़ा हुआ था एंड देन नाक से ब्लड आ रहा था, उसको टच करता है। उसके बाद विंग गुस्से से घूर करके वहाँ से सीधे फ्लाइंग करता हुआ भागता है, जंगल से बाहर आता है। उसके पास उतना ज़्यादा अभी पावर्स बचा नहीं था, ऑलरेडी वो 2 बार बेहोश हो चुका था, जिस वजह से वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। सीइंग और केसिया जो कि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये कहाँ चला गया है, नहीं मिल रहा था, वो भी उनको ढूंढने के लिए आए थे। जब देखता है कि विंग लड़खड़ा कर चल रहा है और उतनी ताकत नहीं बची है, सीइंग आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, राजकुमार वी, आप ठीक है, ठीक है आप। तभी कहता, मुझे घर घर ले चलो। और इतना बोलने के साथ वो बेहोश नहीं हुआ था, बट हाँ उसकी वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने जब उसके रोप्स को फाड़ा था, आई मीन कपड़ों को फाड़ा था, तो उसने नाखून लगा दिया था, जिस वजह से ब्लड आ रहा था, और ऊपर से उसके नाखून जो कि अभी पॉजेस्ट थे, तो वो विंग को हॉट कर रहे थे अंदर तक, इसी वजह से। तो फिर सियांग उसे गोद में लेता है एंड देन केसिया दोनों वहाँ से चलना स्टार्ट करती है। वो जब उसे लेकर के आ रहे थे तो जियांग फिमिया अंदर पैलेस की ओर जा रहे थे। जब देखता है कि सियांग की गोद में विंग है तो कहता है, ये क्या हो रहा है। सीएम कहता है, मुझे नहीं पता महाराज, पर पहले इन्हें हीलर से दिखाइए, ये देखिए बेहोश हो रहे हैं। विंग की आंखें बंद हो रही थी, खुल रही थी, और वो अभी तक बेहोश हुआ नहीं था। वो बस बोल रहा था, सिफा सिफा पानी, सिफा पानी, और बस ये 2 वर्ड ही वो बोल रहा था। अंदर लाकर लिटाने के बाद जब जियांग फिमिया देखते हैं कि उसके पूरे कपड़े फट चुके हैं पीछे से, वो कहता है, ये किसने किया, और वो सीएम को एक थप्पड़ खींच के लगाता है। सीएम घुटनों पे बैठते हुए कहता है, महाराज मैं नहीं जानता हूँ, मैं खुद राजकुमार वे को ढूंढने के लिए गया था और ये मुझे जंगल में मिले। इतना बोलकर वो बैठा हुआ था। जियांग फिमिया कहते हैं, जब तक उसे होश नहीं आता तब तक तुम बाहर अपने घुटनों पे बैठो, जाओ अभी के अभी। और कीसिया तुम भी, तुम दोनों को किस लिए रखा है मैंने, ताकि मेरे बेटे की ये हालत हो जाए, तुम्हारे रहते हुए उसकी हालत ऐसे कैसे हो सकती है, तुम दोनों उसके साथ क्यों नहीं थे, तुम उसके साथ क्यों नहीं गए। जियांग फिमिया हालांकि एक महाराज के साथ एक फादर भी थे। अपना पूरा भरास उन दोनों के ऊपर निकालने के बाद उन दोनों को बाहर बिठा दिया जाता है घुटनों पे।
और अभी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बारिश में वो दोनों बैठे हुए थे। हीलर को बुलाया गया था। हीलर विंग को चेक कर रहा था। हालांकि विंग की बॉडी पूरी तरीके से सही थी, पर जहाँ नाखून लगा था वो पॉजेस्ट हो चुका था उस सिफा के सोल की वजह से। इसी वजह से वहाँ से उसे ब्लड जो कि एक तो जैम हो गया था और वो अंदर जा करके उतनी दूर पे पेन फील करवा रहा था विंग को, और ऐसा लग रहा था मानो कि वहाँ की एनर्जी को वो सक कर रहा हो। विंग बहुत चिल्ला रहा था बेहोशी के हालत में और अपने हाथ पैर को भांज रहा था। हीलर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी बॉडी पूरी हीटअप हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। हीलर कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये अपनी हिट में भी आ रहे हैं। जियांग फैमिया कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी हिट गुजरी है और ये देखिए, आप ठीक से देखिए। उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद हीलर को पता चलता है कि उसके पीछे बहुत लंबा नाखून का ये निशान बना है। कहता है इस पे लगता है किसी जानवर ने हमला किया है, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से बन चुका था। जियांग फैमिया कहते हैं ये जंगल में आखिर क्या करने के लिए गया था। हाँ, और उसका इलाज चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन और अंकल किरण दोनों परेशान थे, क्योंकि वांगजी अभी तक नहीं लौटा था और उन्होंने 2-3 बार अपने डिसिपल्स को भेजा था वांगजी के कक्ष में, पर वांगजी वहाँ नहीं था। अंकल किरण एक तो लैन सिचन की शादी के लिए खुद वो यहाँ आने वाले थे बात करने के लिए, और ऊपर से जो जियांग फैमिया के साथ उनका समझौता हुआ था वो सभी चीज़ें अभी पूरी क्लियर आउट हो चुकी थी। यहाँ तक कि लैन सिचन ने मदद भी की थी उस डेमोन को पकड़ने में। तो अब इन लोगों का जाने का समय हो चुका था। इसी वजह से ये लोग वांगजी के आने का वेट कर रहे थे ताकि वो आए तो वहाँ से वो चले जाएंगे। पर अभी तक जो हम लान वांगजी था वो नहीं आया था, तो वो बैठा हुआ था और अंकल बैठे हुए थे और लान सिचान इधर से इधर चल रहे थे। तभी एक डिसिपल भाग के आता और कहता है लान वांगजी मास्टर हांगनजुन अपने कक्ष में नहीं है और यहाँ के फर्स्ट प्रिंस वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। इतना सुनना था कि लान सिचन और अंकल किरण दोनों बाहर आते हैं, कहते पूरी बात बताओ। फिर वो बता देते हैं कि सियांग किस तरह से उन्हें जंगल से उठा करके लाया है और उन्हें भी उनका अंदर इलाज चल रहा है। हीलर सर ही गए हुए हैं। लान सिचन कहता है वांगजी इस बार क्या किया है तुमने। फिर वो छाता लेकर के उस ओर जाते हैं जहाँ विंग का इलाज चल रहा था। वो जब वहाँ आते हैं, अंकल किरण भी थे और कुछ डिसिपल्स भी थे उनके साथ में, तो देखते हैं कि किस तरह से कीसिया और सियांग दोनों वहाँ बैठा हुआ है। उन दोनों को बस वो देख करके अंदर बढ़ जाते हैं और जैसे ही जा रहे थे वैसे ही सियांग कहता है फर्स्ट प्रिंस वहाँ उस केव में सेकंड प्रिंस है। लान सिचन उसके पास आते हुए कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम। केसिया अपने घुटनों पे झुकते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। फिर वो सारा बात बता देती है विंग किस तरह से प्रैंक करना चाहता था। अंकल किरण कहते हैं ये हद हो गई। एक तो लान वांगजी ने ऑलरेडी इसे शादी करने से मना कर दिया और फर्स्ट प्रिंस इस तरह से कैसे कर सकते हैं। वो कहता है, अंकल किरण कहते हैं सिचन जाओ और अभी के अभी लान वांगजी को लेकर आओ। लान सिचन कहते हैं जी अंकल। इतना बोल करके वो कुछ डिस्पर्स को लेकर के उसी जगह आते हैं जहाँ पे वो था। वो जब वहाँ आते तो वहाँ का माहौल देख करके फिर से वो दंग रह गए थे, क्योंकि उतनी जगह के सारे पेड़ पौधे ना ब्लैक कलर के दिख रहे थे। वो कहता है ये क्या हो रहा है वांगजी तुम्हारे साथ। वो जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वांगजी जिसका पूरा बाल खुला हुआ है और वो अजीब तरह से सर झुकाया बैठा हुआ है और ऑनली फॉर बोल रहा है विंग विंग विंग। लान सिचन वहाँ आते हैं और कहते हैं लान वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, क्योंकि लान सिचन को पता है कि ये लान वांगजी नहीं है। वांगजी जैसे ही अपना सर उठाते हैं उनका शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि वांगजी की बॉडी को पोजेस्ट किया गया था ना। वो कहता है वांगजी अपने भाई के पास आता है और उसके गले को दबाए हुए था। सिचन भी बहुत अच्छे कल्टीवेटर थे, इसलिए उन दोनों के बीच में फाइट होती है और दोनों बराबरी के लड़ रहे थे। सिफा की जो सोल थी वो कहती अच्छा तो तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, और अब तुम आए हो इसे बचाने के लिए। इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। इसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोल करके वो वापस से लैन सिचन को फेंक देते हैं दूसरी तरफ। लैन सिचन कहते हैं ये क्या है। हाँ, और जब वो दोनों लड़ाई कर रहे थे तब लैन सिचन वांगजी के नेक पर वो निशान देखते हैं और कहते हैं
ये ओमेगा मेट का निशान है और वहाँ पे वी मास्टर वी करके लिखा हुआ था। तो वो कहता इसका मतलब मास्टर वी इसका ओमेगा है, पर इसने शादी से मना क्यों किया? क्या ये बात बांगजी जानता है? और लैन क्लैन वाले अपने ओमेगा पार्टनर को देख और समझ सकते थे और पहली नज़र में ही वो उन दोनों को देख करके जान सकते थे कि वो उसका मेट है या नहीं। तो इसी वजह से वो बोल रहा था लाइन सिचन। तो वो कहता है कि क्या क्या वांगजी को पता है, बट ये क्या है? फिर जब दोनों लड़ाई कर रहे थे तो सिचन कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेगा। उसके बाद वो अपने अंदर से एक पेपर का तालिस्मान निकालता है, उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करता है और वांगजी के माथे पे लाके चिपकाता है। हालांकि उसको मुश्किल तो हुई थी उसके माथे पे चिपकाने में, बट फिर भी वो चिपकाने के साथ ही वांगजी की बॉडी पूरी निढाल होके गिरने वाली थी। तो लैन सिचन उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेते हैं और उसे उठा करके पैलेस लेके आ रहे होते हैं। वो पानी में भींगा हुआ था और वो विंग के कमरे के पास लेके आ रहे थे। तो अंकल किरण बाहर इसे कहते हैं लान वांगजी तुम इसे यहाँ क्यों ला रहे हो? लैन सिचन कहते हैं अंकल अभी इन बातों का समय नहीं है, अंदर चलिए। अचानक से लैन सिचन दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं। अंकल किरण को भी बुरा लग रहा था कि लैन सिचन ये क्या कर रहा है। फिर वांगजी को वो पॉजेस्ड बॉडी को विंग के पास रखता है और कुछ मंत्र को चैंट करके उसके उस तालिस्मान के ऊपर डालता है, जिससे वो तालिस्मान रेड कलर में तब्दील हो जाता है और जल के राख हो जाता है। उसके बाद विंग के पास वांगजी को लिटा दिया गया था, लैन सिचन ने लिटा दिया था, जिस वजह से वांगजी के बॉडी से एक तो येलो लाइट निकल रही थी, ऊपर से रेड और ब्लैक स्मोक भी निकल रहा था। ये देखकर जियांग फेमियांग और लैन किरण, लैन सिचन और कुछ हीलर सभी दंग थे। सभी मुंह फाड़े वो नज़ारा को देख रहे थे क्योंकि लाल और ब्लैक स्मोक थी, पर वांगजी को जो गोल्डन लाइट था वो और विंग के बॉडी से पिंक लाइट निकल रही थी, वो सब हवा में फैल रही थी। ये देखने के बाद लैन सिचन कहते हैं अंकल आप कुछ समझिए। अंकल किरण कहते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि ये दोनों सोलमेट हैं? लैन सिचन कहता है यस अंकल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये दोनों सोलमेट हैं। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है।